नंदनवन नामक एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा शेर और रानी एक सुंदर मोरनी थी। मोरनी का नाम मयूरी था, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ा हाथी, जिसका नाम गजराज था, अचानक बीमार हो गया। गजराज जंगल का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य था। उसकी बीमारी से पूरे जंगल में चिंता फैल गई। मयूरी ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी जानवरों से कहा, हमें गजराज की मदद करनी चाहिए। क्या किसी को कोई उपाय सूझता है? सभा में सभी चुप थे, लेकिन एक छोटी गिलहरी, जिसका नाम चिंकी था, ने साहस जुटाकर कहा, रानी मयूरी, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक जड़ी बूटी है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। मयूरी ने चिंकी की बात को ध्यान से सुना और निर्णय लिया कि उसे स्वयं उस जड़ी बूटी को लाने जाना चाहिए। शेर राजा ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन मयूरी ने दृढ़ता से कहा, यह मेरा कर्तव्य है, मैं गजराज की मदद के लिए कुछ भी करूंगी। मयूरी ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल घना और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन मयूरी बिना डरे आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। कभी तेज नदी पार करनी पड़ी, तो कभी ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े, लेकिन उसकी हिम्मत और इच्छा शक्ति ने उसे कभी हारने नहीं दिया। आखिरकार मयूरी जड़ी बूटी के पास पहुंच गई। उसने जड़ी बूटी को संभालकर अपने साथ लिया और वापस जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। मयूरी ने जंगल में पहुंचकर गजराज को जड़ी बूटी दी। थोड़े ही समय में गजराज की तबीयत सुधरने लगी और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने मिलकर मयूरी की बहादुरी और समर्पण की सराहना की। राजा शेर ने घोषणा की, मयूरी ने हमें सिखाया है कि सच्ची नायकता दूसरों की सेवा में है। हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस घटना के बाद मयूरी की प्रशंसा और भी बढ़ गई। नंदनवन एक बार फिर शांति और खुशी से भर गया। मयूरी ने सभी को यह सिखाया कि मिलजुल कर और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और इस तरह नंदनवन में सभी जानवर खुशी खुशी रहते रहे।